स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्यसभा जो सीटें बिहार में 5 राज्यसभा सीटें जो खाली हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा में भेज रही है। हरिवंश नारायण सिंह हो, रामनाथ ठाकुर हो, तमाम तरह के जो जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के जो राज्यसभा भी फिलहाल सांसद है, क्या वो फिर से रिपीट होंगे या नहीं होंगे। और हम इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि एक राज्यसभा सीट के लिए कितना आपको विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तमाम तरह के बातें हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, इसलिए आपसे आग्रह है आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और तमाम तरह के बातें हम बताना शुरू करें। बिहार राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही है, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, किसकी ड्रॉप करने की संभावनाएं है, महागठबंधन की क्या स्थिति है, एनडीए की क्या स्थिति है, इस 5 राज्यसभा सीटों जो खाली हो रही उसको लेकर तमाम तरह की बातों दोस्तों हम बताना शुरू करें। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है उसको चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और आपको बता दें, फिलहाल 5 राज्यसभा की सीटें हैं बिहार में खाली हो रही है, तो जेडीयू 2 और बीजेपी 2 भेजने में सफल हो सकती है। और महागठबंधन की बात करें तो उनके लिए इस बार राज्यसभा जीतना लगता है मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा और जेडीयू बीजेपी के लिए क्यों आसान होगा? इसमें पवन सिंह की भी एंट्री की चर्चा हो रही है राज्यसभा में। साथ साथ चिराग पासवान 5वें सीट के लिए अपने मां के लिए कमर कस रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? और उपेंद्र कुशवाहा भी फिलहाल राज्यसभा सांसद है, उनका टेन्योर अब खत्म होने वाला है। इसी साल राज्यसभा का जो सांसद है उनका चुनाव होने वाला है। दोस्तों, तमाम बातों को हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। वीडियो लंबा होगा, इसलिए शुरू में ही मैंने कहा कि आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, राज्यसभा जो 5 सीटें खाली हो रही है, अभी बातें करें तो रामनाथ ठाकुर जेडीयू के हैं और एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए 40.5 यानी 41 विधायकों की जरूरत होगी। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू 2 को भेज सकती है और उसके बाद बात करें भाजपा भी 2 भेज सकती है। दोनों के भेजने के बाद 10 विधायक बचेंगे। तो चिराग पासवान के पास 19 विधायक है। चिराग पासवान के पास भी विधायकों की संख्या है। उपेंद्र कुशवाहा की 4 है, जीतन राम मांझी की भी संख्या है। और बातें करें तो एआईएम ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जो बिहार के विकास के साथ होगा हम उसको राज्यसभा में वोट करेंगे। यानी एनडीए को वोट एआईएम के जो विधायक है वो करेंगे। तो चर्चा यह है कि किस प्रकार आरजेडी अपना राज्यसभा सांसद बचाएगी। बीएसपी के भी एक विधायक जीत के आए हैं, तो आरजेडी कैसे अपने विधायकों को राज्यसभा भेजेगी? क्योंकि संख्या बल के हिसाब से देखें तो 36 पूरे उनके महागठबंधन के विधायक जुड़ रहे हैं, हो रहे हैं और संख्या चाहिए 41। महागठबंधन की नजरें एआईएम के विधायकों पर भी है और एक
आपको बातें करे तो बीएसपी के तरफ भी उनकी निगाहें हैं। किसी तरह जुगाड़ करके महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव अपने एक कैंडिडेट को भेजना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि एआईएम के जो विधायक है टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। हालांकि एआईएम के विधायकों ने कहा कि हम बिहार के विकास के साथ हैं, हम बिहार के विकास के स्वाभाविक बनते हम एनडीए को वोट करेंगे। और एनडीए में 25 सीट को लेकर बड़ी घमासान है और पवन सिंह को भी भाजपा ने वादा किया है। मनोज तिवारी हर जगह कर रहे हैं कि पवन सिंह का जो होना है वो फिक्स हो चुका है। तो क्या पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार है वो राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? देखिएगा विवेक ठाकुर आप सांसद में जीत गए, जो राज्यसभा सांसद है, तो वो भी सीट खाली होगी। अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर किंतु परंतु है। किंतु परंतु क्यों है तो देख लीजिए, उनकी पत्नी विधायक है, बेटा को मंत्री बना दिया गया, एमएलसी 6 साल के लिए बनेंगे और राज्यसभा सांसद, यानी सारे चीजें उपेंद्र कुशवाहा अपने ही परिवार में चाह रहे हैं। भाजपा इसके लिए राजी होगी या ना होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भाजपा इस मुद्दे पर राजी होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से रिपीट करके राज्यसभा भेज दे। क्योंकि पवन सिंह भी देखिएगा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एनडीए की बड़ी मदद की थी। और आपको बता दें कि पवन सिंह के गानों और पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी मदद की थी। पवन सिंह ने सैकड़ों रैलियां की थी और एनडीए के पक्ष में जबरदस्त हवा बनाई थी और एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, 202 सीटें जीती थी। क्या पवन सिंह को उनका इनाम मिलेगा इस बार? राज्यसभा जाएंगे? इस पर बड़ी मंथन भी जारी है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी लगे हुए अपनी मां को राज्यसभा सांसद भेजने में। कहां तक संभव हो पाता है ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा की लग रहा है कि इस बार राज्यसभा ना जाकर जो बेटे को मंत्री बनाकर गलती किया उनका खमियाना उपेंद्र कुशवाहा को भोगना पड़ेगा। तमाम तरह के बातें हैं दोस्तों। राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए सांसद के लिए बिसाते बिस्सिनी शुरू हो गई है। रोटी गोटी सेट की जा रही है, अभी से उसकी पैतरेबाजी शुरू है। लेकिन सारी बातें तो समय आने के साथ ही क्लियर होगा। लेकिन जो अनुमान कर रहा है कि इस बार राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे, जो बिहार के सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है, पवन सिंह की नई एंट्री हो सकती है। चिराग पासवान भी लगे हुए हैं। तो बड़ी खबर थी, हमने इस चर्चा विशेष में हमने आपको बताया है। राज्यसभा का जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 26 अप्रैल तक इसके चुनाव है, अप्रैल तक ही इसका कार्यकाल है। तो बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय, राज्यसभा कौन कौन जा रहा है इस बार बिहार से, एनडीए का क्या हालत रहेगा और महागठबंधन का क्या हालत रहेगा? तमाम तरह के बातों पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।